बैठ जाओ। सच कह रही हूँ, ये तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा, ठंडी के पास। हाँ हाँ, ये सच कह रही है। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। अच्छा है, एक बार उनके पास पहुंच गए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कहीं नहीं? हाँ, जा रहे चले जा रहे। राजकुमारी, एक बात समझ नहीं आ रही है, इतने समय में ये सब क्या हुआ? मुझे समझ ही नहीं आया। आपको समझने की जरूरत नहीं, रास्ते में जाते जाते मैं आपको सब समझा दूंगी। किंतु एक बात जान लीजिए, हम उद्देश्य के बहुत करीब हैं। प्राण भंवरा तो अब हम लेकर ही जाएंगे। चलिए चलो। अरे सुंडी, तू ये कहाँ लेकर आ गई? वो मुझे डरा रही थी। मतलब? वो लड़की कितनी बड़ी चुड़ैल है, मुझे भी देखना है। और यहाँ मैं वही व्यवस्था करने आई हूँ। तुम मेरे साथ चलो। हे। एक सूचना है, ठंडी के पास 2 नए अतिथि आए हैं। ऐसी बात है, तब तो उनसे मुझे भी भेंट करनी ही चाहिए। राजकुमारी, तुमने उन दोनों राक्षसी को अच्छा सबक सिखाया, किंतु सच्ची बात बताऊं तो सारी राक्षसी एक जैसी नहीं होती है ना? ये तो सत्य है। राजकुमारी, मुझे लगता है हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो थांदी राक्षसी कितनी शक्तिशाली है। राजकुमारी, वो देखो। राजकुमारी, मुझे ऐसा लगता है कि वही थांदी राक्षसी का घर है। मैं समझ गई। वहाँ पहुँचने के लिए हमें ये दिया गया है, किंतु वहाँ पर तो कोई प्रवेश पथ नहीं दिखाई दे रहा है। वही तो देख रहा हूँ राजकुमारी। चलो एक काम करते हैं, समीप जाकर देखते हैं। हमें उतारो। अच्छा राजकुमारी, उसके अंदर हम कैसे प्रवेश करेंगे? हम नहीं, मैं अकेली ही इसके अंदर जाऊंगी। फिर से तुम अकेले जाने की बात कर रही हो? राजकुमारी, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। योद्धा, मैं तो। राजकुमारी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इतने दिनों में आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं स्वयं से अधिक आप पर भरोसा करती हूँ, किंतु अभी शक्ति से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। मतलब? नहीं, मतलब क्या? अच्छा, तुम ये कह रही हो कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है? अरे नहीं, बुद्धि है। असल में मनुष्य के बारे में राक्षसों को पता चल जाएगा। आप जाएंगे तो वो लोग जान जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। आपको पता है ना, हम वो चुरा नहीं सकते। प्राण भंवरा चोरी नहीं किया जा सकता। ठंडी राक्षसी अपनी इच्छा से उसे देगी, तभी हम ले पाएंगे, और उसके लिए हमें सोने और चांदी की काठी की आवश्यकता है। किंतु राजकुमारी, तुम अकेली? हाँ, क्योंकि मैं संपूर्ण मनुष्य नहीं हूँ। वो दोनों राक्षसी डर गई क्योंकि उसे लगा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं गया तो तुम्हारी समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
किंतु अगर समस्या आई तो तुम मुझे संकेत देना। यही संकेत है। अच्छा ठीक है, उसे बजाओगी तब मैं आ जाऊंगा। मैं जानती हूँ। योद्धा, आप अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ हर मोड़ पर खतरा है। ठीक है राजकुमारी, तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। लोग भूल कर रहे हो। इसका फल अवश्य मिलेगा तुम्हें। तुम सबको दंड मिलेगा। कामिनी के साथ शत्रुता करने से क्या होता है, आज ये तुम्हें पता चल ही गया ना। तुम्हारी पुत्री पंचशील नागिन को मैंने ही मारा था और आज तुम्हारा वंश समाप्त हुआ है मेरे हाथों। मैं तुम्हें आज शाप देता हूँ कामिनी। तुम्हारा वंश बढ़ेगा नहीं। तुम्हें पाप का दंड मिलेगा। तुम्हारी भी मृत्यु होगी। कामिनी को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। राजमाता, मुझे पता था आप आएंगी।